सबको जय मसीह की। आज की विषय है छिपा हुआ पाप। छिपा हुआ पाप की मतलब क्या है, वो कैसे छिपा हुआ है, क्यों छिपा हुआ है, उस छिपा हुआ पाप की जो नुकसान कैसे होती है, तो उसके वजह से क्या-क्या होती है, तो उसके बारे में आज हम मनन करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ हो, ये हम हर एक की प्रार्थना होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम एक चीज पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसको समझना है। वो क्या है? नथिंग इज सीक्रेट। कुछ भी गुप्त नहीं है। तो छिपा हुआ पाप हमेशा हमेशा के लिए वो गुप्त नहीं रहता है, हमेशा हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकट कर देता है। लेकिन ये पाप हमारे जीवन में एक्टिव नहीं है। हम इस पाप को नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ये पाप कर कर। फिर से मैं बताता हूं, इस पाप जो छिपा हुआ पाप है हमारी हृदय में, वो हम उस पाप को नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर छिपा हुआ है। लूका 8:17 कहती है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। तो इसका मतलब है, ये प्रिय लोग, कुछ भी गुप्त चीज नहीं है। वो भी परमेश्वर की नजर में कुछ भी गुप्त नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं है। सब कुछ जानता है परमेश्वर। तो इसलिए जो हमारी छिपा हुआ पाप है, जो उसको हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कुछ चीज को पाप है कर कर उसको हम मन में रखे रह रहे हैं, तो उसकी नतीजा क्या है, उसकी वजह से दूसरों के जीवन में क्या असर पड़ता है, हमारे जीवन में क्या नुकसान होती है, उसको जानने के लिए हम यूहन्ना 13:37 और 38 में देखते हैं, जो पतरस यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपने प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग भाग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। यीशु मसीह ने उनको साफ साफ कह दिया, तुम्हारे अंदर एक पाप छुपा हुआ है, वो ये संसार की डर रहा है। मुझसे तू अभी भी परिपूर्ण तरीके से प्रेम नहीं कर रहा है। ये पाप तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, लेकिन इसको तू हमेशा काम में नहीं लेकर आ रहे हो। ये छिपा हुआ है, लेकिन एक दिन ये बाहर आ जाएगा। ये जो सांसारिक डर है ना, जो मुझसे प्रेम ना करने से जो डर छाया हुआ है ना, वो निकल जाएगा। तब तुम 3 बार इनकार करेगा। तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा। लेकिन दाऊद जो भजन संहिता लिखा है, उसमें वो जानता है परमेश्वर के बारे में। वो क्या कहता है, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता है। मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं है जो तू नहीं जानता है। कोई भी चीज गुप्त नहीं है, कोई छिपा नहीं जाता है। मत्ती 6:8 में भी यीशु मसीह स्वयं कहता है, तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रिय लोग, जब हमारी जरूरतों के बारे में परमेश्वर जानता है कर कर जब हमें पता चलता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यही परमेश्वर हमारी छिपा हुआ पापों को भी जानता है, तो इसको हम समझते नहीं है। हमारी जरूरतों को जानता है, हम मांगने से पहले वो तैयार कर देता है, उसको भेज देता है, उसको देता है, आशीष करता है।
बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारी छिपा हुआ पापों को भी परमेश्वर जानता है, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारी गलतियां हैं प्रिय लोग। पहला गलतियां क्या है? हम कहीं न कहीं पाप से प्रेम रखते हैं। पाप से प्यार करना कहीं न कहीं छिपा हुआ है, उसको नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ लगा हुआ है, उस पर कुछ लगा हुआ है, और उस लगाव के कारण उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, तो अपना पाप छुपा रहे कर कर हम सोचते हैं, हाइडिंग अवर सिन। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरों को दोष देना, दूसरों को दोष देना, ये काम हम जरूर करते हैं। और आखिर में क्या है? ये तीनों काम बार बार जब हम करना शुरू करते हैं, तो हम परमेश्वर पर संदेह करना या परमेश्वर की बातों पर अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। ये लूका 15:25 से लेकर 27वां वचन को पढ़ रहा हूं। ये हमारा ही कहानी है, जो छिपा हुआ पाप कैसे निकलती है, कब निकलती है, किस प्रकार निकलती है, ये हम इसमें देख सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा है। वो क्या दृष्टांत है? लूका 15:25 और 27। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उस दास ने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया, इसलिए कि उससे भला चंगा पाया है। एक छोटा लड़का कुछ दिन पहले अपने जो भी शहर है, बाग है, उसको अपने पिता से लेकर दूर भाग गया और गलत तरीके से उसको खर्च किया। जब वो कंगाल हो गया और उसकी जगह जहां पे वो खा गया था वहां अकाल पड़ गया, तो वो वापस आया। उसने ये सोचा, मेरे पिता के घर में जो काम करते हैं मजदूर लोग हैं, वो भी अच्छी तरह खाते हैं, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए वो पिता के पास लौट कर आया। तब पिता ने बहुत खुश हुआ, एक पला हुआ बछड़ा कटवाया और बहुत आनंदित हो रहा है। 28 और 29 वचन। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। बड़ा लड़का ये सुना, पिता ने जो बाहर चला गया था, उस लड़के जब वापस आया उसको स्वीकार किया और उसके लिए बहुत आनंदित हो रहा है। तो इसको सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। अब देखो, ये खेती पे काम कर रहा था, अपने पिता की बात मान रहा था, लेकिन पिता ने जो खोया हुआ पुत्र वापस आया उसको स्वीकार कर लिया। इस वजह से अब ये घर पर आना नहीं चाहता है। जैसे छोटू कुछ दिन बाहर था, वैसे ये भी अंदर नहीं जाना चाह रहा है। देखो, परंतु उसके पिता बाहर आकर उससे मानने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी
तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। तो ये उसकी दुख है। और आगे वो कहता है 30 और 31 वचन में, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्यों में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने भला हुआ ब- बछड़ा कटवाया। पिता ने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है प्रिय लोग? सब कुछ उनके पास था। वो जब मर्जी एक बछड़ा कटवाकर आनंद कर सकता था, आनंदित हो सकता था अपने दोस्तों के साथ। लेकिन ये सेवा कर रहा है, पूरी रीति से पिता की आज्ञाकारी हो रहा है। लेकिन अब उसकी मन की छिपा हुआ पाप बाहर आ रहा है। तो कैसे उस छोटू को, मेरे भाई को, मेरे छोटा भाई को तो कैसे स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उसने तो वैश्यों के पास जाकर अपना पैसा उड़ा दिया। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो इससे क्या पता चल रहा है? मैं भी करना चाहता था, लेकिन मैं आपके संग रहा। मैं भी करना चाहता था, लेकिन मैं आपकी संग संग रहा, आपके लिए काम किया, आपके लिए पूरी जिंदगी दी। फिर भी मेरा कुछ फायदा नहीं है। जो उसने अनुभव कर कर आ रहा है गलत काम पर, उसको सब कुछ मिल रहा है। मैं उसको अनुभव नहीं किया। मैं तो अपने तक रखा। मुझे मालूम है वो गलत काम कर रहा है, वो गलत है कर कर। मैं जानता हूं उस पाप गलत है कर कर। इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं किया पिता। लेकिन देखो क्या फायदा हुआ। उसको सब कुछ मिल गया, वो अनुभव भी कर चुका है, उसको अभी सब कुछ मिल भी रहा है। इसे भला मैं भी ऐसा करता तो मुझसे भी पिता आप प्रेम करते हैं। तो मैं व्यर्थ में जो आपके पास बैठा रहा क्या? देखो प्रिय लोग, जब छिपा हुआ पाप हमारे अंदर होती है ना, जैसे ही मैंने पहले कहा, वो हम काम पर नहीं लेते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन जब दूसरे लोग उस पर काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, गंदी गंदी काम करते हैं, तब वो ढाक आना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो पाप हमारे अंदर छिपा होता है। और ढाक आना कब शुरू करता है? तब वो उस चीज को पहचानता है। यदि वो इच्छा हमारे अंदर नहीं है, वो पाप हमारे अंदर छिपा नहीं है, तो हम परवाह नहीं करेंगे। हाँ, जो खोया, दूर जा चुका था, अभी आया, हाँ अच्छा हो गया, भला हो गया, मेरा छोटा भाई जो है वापस आ गया। तो पिता ने भी वही समझा रहा उसको। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। फिर लोग, छिपा हुआ पाप जो है लोगों को परमेश्वर की निकट आने नहीं देती है। कभी कभी हमारी छिपा हुआ पाप हमारी बच्चे जो कुछ करेंगे उससे संदेह लेकर आती है। वो अपने लैपटॉप में बैठेंगे, मोबाइल में कुछ इस्तेमाल करेंगे या कुछ कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। जो छिपा हुआ पाप हमें डर दिलाता है, वो क्या है? हमारे बच्चे गलत तो नहीं कर रहे हैं। और कहीं कहीं माँ बाप ऐसे होते हैं,
उनको एक लैपटॉप तक नहीं देते हैं, मोबाइल खरीद कर नहीं देते हैं, क्योंकि कहते हैं वो बिगड़ जाएगा लड़का। ये कहाँ से विचार आ रहा है? उनकी छिपा हुआ पाप उस बच्चों को, भविष्य को बिगाड़ रहा है। क्योंकि आजकल बिना जो भी उपकरण बच्चे आजकल सीख नहीं सकते हैं। कहीं भी जाओ, और जो 2020 में लॉकडाउन हुआ था, सभी को लैपटॉप या मोबाइल का ज़रूरत पड़ा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो छिपा हुआ पाप क्या करता है? दूसरों पर संदेह करने के लिए हमें मजबूर करता है, और कभी-कभी हमारी जो भी हेल्पलेस सिचुएशन है उसको प्रकट करवाता है। वो क्या है? मेरे से नहीं हुआ, मैं चाहता था लेकिन मैं तुम्हारे वजह से, तुम्हारी भय मानकर मैं नहीं किया, लेकिन अभी फायदा नहीं है। लूका 11:23 में इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बितराता है। जो मेरे साथ नहीं है वो दूसरों को मेरे से दूर भगाता है। यीशु मसीह साफ साफ कर दिया। फिर लोग, यदि हमारी छिपा हुआ पाप, जब लोग मन फिराकर परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तब उनको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी पुरानी जीवन है, पुरानी पाप है, उसी के बारे में ही हम बात करते रह रहे हैं, तो वो गलत है प्रिय लोग। इसका मतलब क्या है? कोई भी पापी को मन फिराकर परमेश्वर के पास आने से हम एक रुकावट बनकर खड़े हैं, क्योंकि हमारी छिपा हुआ पाप कहता है वो लोग पापी हैं। यदि हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम उनकी जीवन में उस पाप को पहचान नहीं सकते हैं। ये हमारी गलती है प्रिय लोग। पहला, पाप से प्रेम करना और उसको छिपा कर रखना, और उसको छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषी ठहराना, और परमेश्वर की वचनों पर, परमेश्वर की वादा पर संदेह करना। मत्ती 5:21 और 22वां वचन कहती है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड की योग्य होगा। क्योंकि परमेश्वर इस छिपा हुआ पाप के बारे में बहुत साफ साफ हमें सिखाता है। पहले तो होता था, हत्या कर दिया तो भाई को तो कचहरी में जाना पड़ता है, लेकिन मेरे विचार से जब तुम क्रोध किया तो कचहरी में जाना है, क्योंकि वो छिपा हुआ पाप जो क्रोध है कभी भी तुम्हें तुम्हारे भाई को हत्या करने के लिए तेज करेगा, तो हथियार बन जाएगा। तो इसलिए क्रोध जो छिपा हुआ है, जो जलन छिपा हुआ है, मेरे हिसाब से तो खूनी है। तो परमेश्वर की वचन कहती है, यीशु मसीह स्वयं हमें सिखाता है। वैसा ही मत्ती 5:27 और 28 में कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, बुरी नजर डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। क्योंकि परमेश्वर कहता है ये जो छिपा हुआ पाप है ना, जो जैसे बड़ा लड़का छोटे लड़के के बारे में
बतला रहा है। वो क्या बताया? वो तो व्यभिचार किया है, मैं तो व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ, चाहता था लेकिन नहीं किया तुम्हारे वजह से। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी व्यभिचार कर कर आया तो मुझे भी तो स्वीकार करोगे। तो फिर ये लोग, छिपा हुआ पाप की नतीजा यही है, नुकसान दिलाती है, हमारी विश्वास को अविश्वास में बदल जाती है। परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर से नफरत करने के लिए वो हमें अगुवाई करती है। और जो मन फिरा कर आते हैं उनको स्वीकार करने में हमारी मन नहीं मानता है, क्योंकि परमेश्वर इसके बारे में कहता है रोमियो 7:11 में। पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा यही कहता है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। अब वो जो पाप बड़े लड़के के हृदय में छुपा रहा, पिता भी खुश है, लड़का भी खुश है, और जिसने पाप करना चाहता था वो निकल चुका है। अब ये पाप अंदर छिपा हुआ है, वो जानता है वो गलत है कर कर, लेकिन जब वो छोटा व्यभिचार कर कर मन फिरा कर वापस आ रहा है, तब बड़ा कहता है मैं तो व्यभिचार नहीं किया, उसने व्यभिचार कर कर आ रहा है। तो यही होता है प्रिय लोग, यही होता है जो हमारी छिपा हुआ पाप जो है दूसरों को दोषी ठहराती है। उस दोषी ठहराते ठहराते हमारी जो स्वरूप है, हमारी अंदर जो सच्चाई, जो पाप छिपा हुआ है, उसको प्रकट कर देती है। याकूब एक वचन 23 कहती है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, लेकिन उस मुंह को ठीक नहीं करता है, उसके बारे में कुछ नहीं करता है। तो एक दर्पण है प्रिय लोग, वचन एक दर्पण है। लेकिन उस वचन को, उस बाइबल को पढ़ने का हमारा तरीका क्या है? हम उस दर्पण को, उस पर अपने स्वाभाविक मुंह को नहीं देखते हैं, उस दर्पण में किसी और की शक्ल को फिट कर देते हैं। और एक वचन पढ़ने में भी उसको हम अपने लिए लागू नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को दोषी ठहराने के लिए उस वचन को दूसरों को दिखाना शुरू कर देते हैं। अपने लिए कुछ नहीं है वो वचन, दूसरों के लिए है। ये पापी है, देखो वचन क्या कहता है, ये पापी है। तो इसी तरह हम कहते हैं। तो इसी तरह फरीसी लोगों ने एक स्त्री को लेकर आया, उसने व्यभिचार करते हुए पकड़े गए कर लेकर आया, लेकिन परमेश्वर से सब कहने लगा मूसा का नियमों के अनुसार इनको पत्थरवार करना है, मार डालना है। यीशु तू क्या कहते हो? जब यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में कोई निष्पाप है तो उस पर पहला पत्थर तू मार सकता है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में किसी का पाप छिपा नहीं सकता। छिपा हुआ पाप इस स्त्री की दोषी ठहरा रहे हैं अपने पापों को छुपाने के लिए। परमेश्वर कहता है यदि तू पाप नहीं किया तो ये स्त्री इसी हालत में नहीं होगी, वो अपना काम करती। तूने अपने लालसा को, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए स्त्री को इस्तेमाल किया,
अब कहते हो मैं निष्पाप हूं, ये स्त्री पापी है, कलंक है। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी छिपा हुआ पाप मुझसे नहीं छिपा सकते हो उसको। इसलिए जो निष्पाप है वो पहला पथरवा करें, तो हम जानते हैं वहां कोई नहीं ठहरा, सब निकल चुके हैं। वो स्त्री अकेले खड़ी थी। मत्ती 7 वचन 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, हम छिपा हुआ पापों को कैसे पहचाने। हम पापों को कैसे पहचाने? दूसरे के पाप से। यदि हम वचन के द्वारा, वाचा के द्वारा हम अपने पापों को पहचान नहीं पा रहे हैं, या पहचानने के बावजूद उसको हम ठीक नहीं कर रहे हैं, उस पाप को मानकर परमेश्वर से हम मन फिरा कर नहीं आ रहे हैं, फिर भी एक तरीका है प्रिय लोग। वो क्या है? तो क्यों अपने भाई का आंख के तिनक को देखता है और अपनी आंखों का लट्टा तुझे नहीं सूझता है? और जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंखों से तिनक का निकालूं। इसका मतलब क्या है प्रिय लोग? जब हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर छिपा हुआ भयानक पाप है, तो दूसरे कोई भी कुछ भी करें, वो जरा सा भी कुछ करें, उनकी तिनक जैसी जो चीज है वो हमें बड़ा ही दिखाई देता है। तो परमेश्वर कहता है उसको पहले तो अपने अंदर जो लट्टा है ना, बड़ी भयानक पाप छिपा हुआ है, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। परमेश्वर कहता है। मत्ती 7 का 5वां वचन, हे कपड़ी, पहले अपनी आंखों में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जब तक हम इस छिपा हुआ पाप को भी पूरी तरह मानकर उसको ना छोड़ें प्रिय लोग, हम दूसरों के लिए एक रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे। कोई भी कुछ भी करें, हमारे अंदर जो छिपा हुआ है उस पाप की मुताबिक वो पाप भी दिखाई देंगे हमें। हम कहेंगे वो पापी है। यदि हमारे अंदर पाप नहीं है, हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है उस छिपा हुआ पाप जो तुम्हारी बच्चों की उन्नति के लिए रुकावट बनकर खड़ा है, दूसरी लोगों की मन फिराकर आकर उद्धार पाने के लिए एक रुकावट बनकर खड़ा है, या कलीसिया में कोई भी अपने पाप को मान लेने से रुकावट बनकर खड़ा है, उस छिपा हुआ पाप को तुम आज तुम्हारे जीवन से निकाल दो। तुम भी आशीष पाओगे और दूसरों को भी आशीष के कारण बन जाओगे। जब हमारे पाप खत्म हो जाएगा तब हम परमेश्वर को देखेंगे। दूसरी लोगों की पाप नजर में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर पाप नहीं है। दूसरों को हम पापी नहीं ठहराएंगे। जब कोई मन फिरा कर आएगा, उनके साथ हम लड़ाई नहीं करेंगे। उनको अभी भी उस पुराने पापी की नजर से हम नहीं देखेंगे। उनको हम मान लेंगे, हाँ, ये मन फिराकर परमेश्वर के प्रेम से यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर नया जीवन पाकर आया है। ये एक नया मनुष्य है। ये सब पुराना सब बीत चुका है, यह अभी नया है, तो हम स्वीकार करेंगे। इसलिए जब हमारे छिपा हुआ पाप को निकालना बहुत जरूरी है प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर कहता है
धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। प्रिय लोग, आज से हम जो भी छिपा हुआ पाप दूसरों की ओर हमें डर दिलाती है, या दूसरों को पापी ठहराती है, या हमारी बच्चों को कुछ काम करने से रोकती है, या मन फिरा कर आने वाले लोगों को दूर खड़ा कर देती है, उस छिपा हुआ पाप को जब हम निकाल देंगे, हम हमारी परमेश्वर को दर्शन करना शुरू करेंगे। हमारी परमेश्वर को दर्शन करना शुरू करेंगे। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे।